नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ हीना मेहता। आ गई हूँ इस बार फिर से आपके लिए जुलाई मंथ की रीडिंग लेके, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ में हम क्या क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारा प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हेल्थ क्या रहेगी और क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है हमारे साथ, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल सकती है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं पहले। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि 100% आपके साथ रेजोनेट ना करे, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग्स ऐसी ही होती है। पर्सनल रीडिंग हो तो आप 100% रेजोनेट कर सकते हो, बट कलेक्टिव रीडिंग 100% रेजोनेट नहीं करती है। लेट्स सी। पोस्टपोनमेंट, आप किसी चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हो जो कि करना नहीं चाहिए। पॉसिबिलिटीज, बियॉन्ड इल्यूजन्स। मैं सारे कार्ड्स एक साथ निकाल लूँगी और उसके बाद ही समझाऊंगी ताकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर कर सकूं। कॉम्प्रोमाइज़, ओके। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है ट्रैवलिंग। वाओ, नाइस। सबसे पहले तो यही बता दूं कि जुलाई मंथ में कहीं अच्छे से ट्रैवलिंग हो सकती है घूमने के लिए। ट्रैवलिंग यहाँ पे दो चीज़ दिखाता है। एक ट्रैवलिंग होती है कि आप घूमने जाते हो, जहाँ पे आप रिफ़्रेश होते हो, आपको आराम मिलता है रोज़ की भाग दौड़ वाली लाइफ से। और दूसरी ट्रैवलिंग होती है दैट इज़ अ स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग। मे बी ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत जनों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ेंगे, जिनको स्पिरिचुअली ज़्यादा अवेकनिंग मिलेगी या बहुत सारी चीज़ों से वो अवेयर होंगे, और ऐसा ही फील हो रहा है कि आप उसी चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हो, राइट। तो उसको पोस्टपोन नहीं करना है। अगर आपकी सोल आपको बोलती है कि आपको पूजा करनी है, कोई चैंट करना है या मेडिटेशन करना है तो करिए, उसको पोस्टपोन मत करिए। यहाँ पे क्लियर दिखाया जा रहा है कि स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग आपकी आगे है, और नॉर्मल ट्रैवलिंग भी हो सकती है, डिपेंड कि आपसे वो कैसे रेजोनेट होता है। यहाँ पे दूसरा ये भी दिखाया जा रहा है कि आप कुछ सोच रहे हो जो पॉसिबल है, बट फिर भी आप उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो। अब ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों हो रहा है आपके साथ वो आपको पता। आप देखो किस चीज़ में हो रहा है। आपको पता है कि मैं चीज़ ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बट फिर भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हो, तो वो मत करिए। जो सिचुएशन आपके सामने है उसके परे जाके भी देखिए, उसके पीछे जाके भी देखिए। आपको जो दिखाया जा रहा है उसको ही लेके आप बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सामने जो सिचुएशन है उसके पीछे उससे भी बड़ी सिचुएशन, मे बी उससे अच्छा भी हो सकता है। जितना आप सोच रहे हो कि इसमें से मुझे इतना ही रिजल्ट मिलेगा, मे बी उससे और ज़्यादा अच्छा मिले। ये कार्ड यहाँ पे इसकी बात करता है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। हर चीज़ हमको थाली परोसी हुई नहीं मिलती है, हमें उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो करिए, और सामने रिजल्ट्स बहुत अच्छे ही है। और देख लेते हैं कि क्या है, ये क्यों यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। ओके, प्लेफुलनेस। बहुत बर्डन ले रहे हो किसी चीज़ का और वो नहीं लेना है। लाइट शेयर करो, पॉजिटिविटी शेयर करो, बिंदास रहो। करेज, ओके। मे बी ऐसा है कि जो काम आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत मांग रहा है और इसीलिए आप उसको पोस्टपोन करे जा रहे हो। ये दोनों मैच हो रहे हैं प्रॉपर, कि आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं ये कर सकता, और वो पता भी है, आपकी सोल भी इतनी स्ट्रांग है, आपका माइंड भी इतना स्ट्रांग है, बट वो मेहनत नहीं करनी है आपको। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हेल्थ भी यहाँ पे अच्छी ही दिखाई दे रही है, हेल्थ का भी कोई इश्यू नहीं है। टोटालिटी, जो भी काम करते हो ना उसमें 100% दो अपना। आप क्या करते हो, 50-60% दे के बोल देते हो अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं करना है, और वो चीज़ अधूरी की अधूरी रह जाती है। जो काम शुरू कर रहे हो उसको एंड करना भी सीखो। ये कार्ड यहाँ पे क्लियर आपको समझा रहा है कि आपको जो काम अपने हाथ में लिया है उसको 100% आपका देना है। आप थोड़ा सा शुरू किया और फिर बोलते हो अब मुझसे नहीं हो रहा है या इसका रिजल्ट मुझे नहीं मिला और आप छोड़ दोगे, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके,
कंडीशनिंग, यस। कैसा है ना कि आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, आपके आसपास के लोग आपको ऐसे मिले हैं कि आप तो आगे जा सकते हो बट वही आपको रोक रहे हैं। आप खुद को थोड़ा सा लो महसूस कर रहे हो कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, जबकि आपको पता है कि आप कर सकते हो। एक बार शुरू करके देखो, क्या पता वो जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे दे आपको। यहाँ से ना आपको एक स्टोरी समझ में आएगी कि शेर है और वो भेड़ बकरियों के बीच में रह के खुद को भी भेड़ बकरी समझ लेता है। तो आपकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। तो अगर शेर हो तो शेरों वाले बिहेव करो, वो भेड़ बकरियों के साथ रह के खुद को भी इतना लो महसूस मत करो, उतनी नेगेटिविटी आपके ऊपर नहीं हावी होने दो। ओके, चलो पर्सनल लाइफ देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए सिर्फ मैं 3 कार्ड निकालूंगी। ओके, कंजूस हो क्या? कंजूस नहीं होना, पर्सनल लाइफ में कंजूस होना इट्स वेरी बैड। हम प्यार देते हैं तो हमको प्यार मिलता है, अगर आप प्यार दोगे नहीं और सिर्फ प्यार मांगोगे तो ऐसा नहीं होता है। गिव एंड टेक इक्वल होना चाहिए। ओके, पर्सनल लाइफ में ऐसे समझ लो कि आपके रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग देनी ही पड़ेगी वरना वो रिश्ता इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं टिकेगा। चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, जो भी हो, बट आपको हीलिंग की ज़रूरत है, दोनों को, आपके पार्टनर को भी और आपको भी। ट्रस्ट रखना है एक दूसरे के ऊपर, कंजूसी तो बिल्कुल नहीं करनी है। हम ऐसे सोचते हैं कि हमको प्यार मिलेगा तो ही हम प्यार देंगे, ऐसा नहीं होता है। एक बार आप प्यार देना शुरू करो, प्यार के बदले में प्यार ही मिलता है। आप सोचते हो कि प्यार नहीं मिल रहा है तो मैं भी क्यों दूं, जब उसको नहीं पड़ी तो मुझे क्या पड़ी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वॉक पे जा रहे हो, आप अननोन पर्सन को स्माइल देते हो, वॉक पे बहुत सारे जने जब गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं और आप अननोन पर्सन को स्माइल देते हो तो वो क्या आपके सामने मुंह बिगाड़ेगा? नहीं ना, वो भी स्माइल ही देगा। सिंपल सी चीज़ है, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो ये भी ऐसा ही है, आप कंजूसी कर रहे हो प्यार दिखाने में तो वो गलत बात है, ये आपकी मिस्टेक यहाँ पे दिख रही है। ओके, हीलिंग आपको ज़रूरी है दोनों के रिश्ते के लिए, दोनों को ट्रस्ट रखना है एक दूसरे के ऊपर। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान देना अपने आप के लिए ज़रूरी है। चलो मून का देख लेते हैं क्या आता है। और मून के भी 3 कार्ड निकालेंगे। अ टाइम टू गिव रदर देन टेक। सी, मैंने पहले ही बोला, आप दोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। आ गया ये कार्ड, अगर आप दोगे नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं। आपको देना सीखना है और दिल खोल के देना सीखो। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, 2 और कार्ड देखूंगी मैं यहाँ पे। ऐसे समझ लो कि ये मून एडवाइस है आपके लिए। मून आपको क्या एडवाइस दे रहा है, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहा है। दो एक ही साथ आ गए, चलो कोई ना। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, आपकी फैमिली में कोई बीमार है या कुछ भी है, या आपके पार्टनर कोई बीमार हैं, या किसी की आपको चिंता लगी रहती है, चलो बीमार कोई ना हो और किसी की चिंता लगी रहती है, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि वो सेफ है। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी कार्ड था ट्रस्ट का, यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि आपके ड्रीम्स में आपको विश्वास होना चाहिए। आप भगवान से मांग तो लेते हो बट आप फिर सोचते हो कि अभी तक हुआ नहीं, कब मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप प्रेयर करो और प्रेयर करके भूल जाओ, ऑटोमेटिक वो चीज़ें होने लगेगी। अ पर्सनल इशू रिच इज़ द रिजोल्यूशन। ओके, कोई पर्सनल इशू आपका चल रहा था, यस यही है। पर्सनल लाइफ में इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पर्सनल लाइफ में आपके ट्रस्ट इश्यूज थे, या आपको
जो भी हो, टाइम नहीं मिल रहा था एक दूसरे के लिए या जो भी था, वो सारे सॉल्यूशंस आने वाले हैं जुलाई मंथ में, वो सॉल्व हो जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छी थी, बट पर्सनल लाइफ में थोड़े बहुत जो इश्यूज थे वो भी जुलाई मंथ में आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी कि वो सारे सॉल्व हो जाए। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। टेक केयर, थैंक यू, बाय।